हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन पॉइंट इन डिस्टेंस ऑफ मास थ्योरी. ऑप्शन ए, ट्रांसलोकेशन इज अ प्योर फिजियोलॉजिकल प्रोसेस. बी, ट्रांसलोकेशन इज अ प्योर फिजिकल प्रोसेस. डी, सी, एक्सप्लेनेशन ऑफ शुगर ट्रांसपोर्ट इज नॉट गिवन. डी, नन ऑफ द अबव. अब इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट है वो क्या है? की कॉन्सेप्ट, सो इट इज मास थ्योरी. मास थ्योरी. अब हमें जानना होगा कि मास थ्योरी किसने दिए थे और इसमें क्या था. तो मास थ्योरी साइंटिस्ट अर्नस्ट मांच ने दिए थे. अर्नस्ट मांच. इस थ्योरी में क्या था, क्या बोले थे वो उन्होंने कि ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर, ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर फ्रॉम सोर्स टू सिंक, फ्रॉम सोर्स टू सिंक. यहाँ पर सोर्स का मतलब क्या होगा? दैट इज जहाँ पे वो शुगर बन रहा है, दैट इज द सोर्स. और सिंक मतलब जहाँ पे उस मटेरियल का नीडेड है प्लांट्स पार्ट में, दैट इज द सिंक. कैसे शुगर का ट्रांसपोर्ट होता है? दैट इज बाय मास फ्लो. मास फ्लो कैसे होते हैं? दैट इज ड्राइवन बाय ऑस्मोटिकली इंड्यूस्ड प्रेशर. ड्राइवन बाय ऑस्मोटिकली इंड्यूस्ड प्रेशर. इंड्यूस्ड प्रेशर ग्रेडियंट्स मतलब हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे जाएगा शुगर जो है. यहाँ पे शुगर जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर तक जाते, तो इसलिए इसको बोलते हैं प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस. प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस. अब हमें जानना होगा कि ग्लूकोज कैसे ट्रांसपोर्ट होते टू द सिंक. तो फोटोसिंथेसिस में क्या बनते हैं? ग्लूकोज, क्योंकि लीव्स में बनते हैं. देन क्या होते हैं कि ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट टू द सुक्रोज. सुक्रोज क्या होते हैं? डाइसैकेराइड होते हैं. देन वो चले जाते हैं कंपेनियन सेल्स में, कंपेनियन सेल्स. उसके बाद बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहा जाता है, दैट इज टू द लिविंग फ्लोएम सीड ट्यूब सेल्स. लिविंग फ्लोएम सीड ट्यूब सेल्स. कैसे जाते हैं? बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट. एक्टिव ट्रांसपोर्ट. अगर यहाँ पे बहुत सारे जो है सुक्रोज यहाँ पे इकट्ठा हो गया तो फ्लोएम सीड ट्यूब सेल्स तो क्या एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्रिएट होते. तो इसके वजह से क्या होती है कि जो जाइलम होते, जाइलम से वाटर इसके अंदर आ जाते. वाटर इंटर्स इनटू इट. इसके वजह से क्या होते हैं, यहाँ पे जो प्रेशर होते हैं वो हाई हो जाते. देन इट गोज टू द लो प्रेशर एरिया. गोज टू लो प्रेशर. अब क्या होगा कि यहाँ से उसको जाना पड़ेगा टू द सिंक, मतलब जहाँ पे वो नीडेड होगा, मतलब सुक्रोज जिस प्लांट पार्ट में नीडेड होगा, दैट इज देन टू द सिंक. अब यहाँ पे भी एक एक्टिव प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, मतलब कि लो कंसंट्रेशन ऑफ शुगर से हाई कंसंट्रेशन ऑफ शुगर जाना पड़ता है. ऑप्शंस में ऑप्शन ए, ट्रांसलोकेशन इज अ प्योर फिजियोलॉजिकल प्रोसेस. बी सेज ट्रांसलोकेशन इज अ प्योर फिजिकल प्रोसेस. तो हमें इन दोनों के बारे में जानना होगा, दैट इज फिजियोलॉजिकल और फिजिकल. फिजिकल मतलब होते है कि बॉडी, बॉडी इटसेल्फ. और फिजियोलॉजिकल का जो मतलब होते है दैट इज द फिजियोलॉजिकल. इसका मतलब होता है कि बॉडी फंक्शंस. बॉडी फंक्शंस. तो यहाँ पे क्या है, शुगर जो है दैट इज द सुक्रोज, वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है. तो दैट इज आल्सो अ फंक्शन ऑफ द प्लांट बॉडी. तो क्या होगा, ट्रांसलोकेशन इज अ प्योर फिजियोलॉजिकल प्रोसेस. फिजिकल प्रोसेस नहीं है, एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, क्योंकि एक बॉडी का फंक्शन है. सो ए विल बी आवर करेक्ट ऑप्शन. नाउ सी सेज एक्सप्लेनेशन ऑफ शुगर ट्रांसपोर्ट इज नॉट गिवन. लेकिन यहाँ पे शुगर कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं वो गिवन है इन द मांच थ्योरी, तो सी नहीं होगा. सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए. That is which of the following is the main point in the Manch theory, that is the translocation is a pure physiological process. So that's it for the question. I hope you understood it well. Best of luck.